बैक नाज़रीन टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। ब्रेक के बाद हम एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है, उनका नाम है सुमेरा यूसुफ एडवोकेट। अगर मैं इनका जिक्र करूँ, ये भी मल्टी टैलेंटेड वुमेन है, नात ख्वां भी हैं, शायरा भी हैं, सोशल एक्टिविटिस्ट भी हैं, कॉलम निगार भी हैं। सुमेरा जी, आप कब से वकालत के शोबे से मुंसलिक हैं? मुझे हो गया 10-15 साल हो गए। अच्छा सर, ये थोड़ा सा ना एयर सफारी के बारे में हमें बताएं। आपने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराई है, इसके बारे में हमें बताइए, हम कैसे इसको जो है ना इंजॉय कर सकते हैं इसकी राइड को। जी बिल्कुल, लेकिन इससे पहले मैं एक ज़हन में मेरे एक बात आई। एक मशहूर हमारी जो ड्रामा निगार और नावल निगार हसीना मोइन साहिबा, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आमीन जगह दे, उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारा जो सबसे कीमती असासा है जो हमारे पास है वो हमारा फैमिली सिस्टम है। तो इसकी हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है और पूरी तवज्जो से हमारे बच्चों की तरबियत करनी चाहिए। तो वो ये कहते हैं ना कि फिर जो भी हो अल्लाह ताला के हवाले कर देना, कि वो जैसे है कि माली दा कम पानी देना, पर मशका पावे ते मालिक दा कम फल फुल लाना लावे या ना। बड़ी खूबसूरत। तो जहाज तक आपने सवाल किया एयर सफारी के हवाले से, तो जनूबी पंजाब में मेरी कोशिश है कि टूरिज़्म को प्रमोट किया जाए। जब शुमाली इलाकों में मौसम सरमा में बर्फ़बारी होती है तो वो इलाके बंद हो जाते हैं और वहाँ का टूरिज़्म तकरीबन ख़त्म हो जाता है। तो फिर जो हमारे जनूबी पंजाब है, ये सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ये प्लेस है। हमारे जनूबी पंजाब में अब बहावलपुर है, चोलिस्तान है, द्रावड़ फोर्ट है, इसके अलावा अब तोसा बैराज है, हेड मोहम्मद वाला है, जतोई मास्क है और बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। यहाँ पर दरिया हैं, नहरें हैं, टीपी लिंक कैनाल है, उसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है बोट सफारी के हवाले से। तो फिर इतने बड़े एरिया को अगर हम जो फॉरेन टूरिस्ट हमारे आते हैं, जो हमारे डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं, तो उनको हम अगर उनके पास कम कलील वक्त है तो एक एयर सफारी मैंने इंट्रोड्यूस कराई है कि हम हवाई जहाज़ के ज़रिए से उन्हें मुख्तसर वक्त में पूरे जनूबी पंजाब को विज़िट करवा सकते हैं। अच्छा सर, आपके माइंड में ये कहीं से आया था प्लान देख के, कि आपने खुद ही प्लान किया कि ऐसा करना चाहिए? ये अल्लाह ताला जैसे कहते हैं ना कि एक शायर है, उसको जो एक चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से आती है और वो उसको लिखता है, इसी तरह से जो मेरा जो शोबा है टूरिज़्म, तो अल्लाह ताला मेरे ज़हन में ये बातें डालता है और मैं फिर उस पर कोशिश करता हूँ कि इम्प्लीमेंट करने की, और अपने वसाइल में रहते हुए उसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ, TDCP यानी हुकूमत के इल्म में लेके आता हूँ, ताकि वो इसको अपने जो हिस्सा बनाएं अपने प्लान का, अपने जो फ्यूचर प्लानिंग का, और लोगों के ज़हनों में ये बात लाई जाए कि हम कश्तियों के ज़रिए से, हमारे दरिया हैं, खूबसूरत नहरें हैं, उनके अंदर हम विज़िट कर सकते हैं, सफारी कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको मतरूक ब्रिज का जिक्र किया दरिया चुनाब के, तो उस वहाँ पे फूड स्ट्रीट बनाई जाए और कश्तियों के ज़रिए से टूरिज़्म करवाया जाए। और पानी का दबाव कम होता है मौसम सरमा में, तो इट्स वेरी सेफ़। मुख्तलिफ जो जैसे मैंने जिक्र किया कि दरिया सिंध के मुख्तलिफ जज़ायर के अंदर विज़िट किया जाए, तो ये बोट सफारी और एयर सफारी का इस्तेमाल करके, और इसी तरह से एक बस सफारी का भी है, वो TDCP उस पर भी काम कर रहा है बहावलपुर और मुल्तान में। वो इंट्रोड्यूस बहावलपुर में तो हो चुकी है, तो इसको अगर मुल्तान से लेकर और हम TP लिंक के किनारे किनारे से इसे जो है वो तोसा बैराज तक ले जाएं टूरिस्ट को, डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट को, तो वो बड़ा एक अट्रैक्टिव चीज़ बनेगी। यहाँ पे सहरा हैं, थल का सहरा है, जगह भी हैं। जी हाँ, और थल डेजर्ट रैली होती है यहाँ, बड़ी पूरी दुनिया से लोग आते हैं, हिस्सा लेते हैं। चोलिस्तान डेजर्ट रैली होती है। तो ये बड़ी एक प्रोमिनेंट और बड़े अहम इंटरनेशनल लेवल के इवेंट्स हैं जो जनूबी पंजाब में। नूर महल को देखने आते हैं लोग। जी हाँ बिल्कुल। सुमेरा जी, माशाल्लाह इतने सारे काम आप कर रही हैं, नात ख्वां भी, कॉलम निगार भी, शायरा भी, एडवोकेट भी, इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करती हैं? आपको शौक हो ना, उसके लिए आप टाइम निकाल ही लेते हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा प्यार किस चीज़ से? ये क्वेश्चन मैंने सर से भी किया था, ये भी माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड शख्सियत है, इनसे भी पूछा था कि इन सारे कामों में से सबसे आपका फेवरेट पैशन कौन सा है, जिसे आप बड़ा प्यार करती हैं? वैसे मुझे तन्हाई में तो गुनगुनाना बहुत पसंद है, उससे मेरी थकन उतर जाती है। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, प्यारी सी शायरी, अच्छी सी किताबें पढ़ने से मेरी बिल्कुल मैं इतनी फ्रेश हो जाती हूँ कि जिसकी हद नहीं। वो एक राइटर मुझे, उन्होंने बड़ी प्यारी अपने इंटरव्यू में एक बात कही थी कि मैंने किताबें पढ़ पढ़ के किताबें लिखना सीख लिया।
बुक अभी तक मेरी पब्लिश नहीं हुई, अच्छा। लेकिन तैयार है इंशाल्लाह बहुत जल्दी, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तक। अच्छा, अभी उसको टाइम है। हाँ इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा सर, आपका कोई चैनल भी है? आप इतना टूरिज्म आपने दुनिया में किया है, तो आपका कोई चैनल है जिसमें जाके लोग देख सके, जो जा नहीं सकते वो वीडियोस देख के एंजॉय कर सके? जी, बल्कि ये बहुत ज़रूरी है। मैं बल्कि सब लोगों से कहूँगा कि वो जिस शोबे से वाबस्ता हैं, तो अपना जो काम है वो दुनिया तक लाने के लिए वो सोशल मीडिया का सहारा लें, ताकि उनका जो अपने मुल्क को की बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए जो कावश या कोशिश है वो पूरी दुनिया देखे। जी हाँ, मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, कस्वा एक्सप्लोरर्स। ये कस्वा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी के नाम से ये लिया गया है नाम। तो ये टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम लोगों को ये, जैसे कि मैंने जिक्र किया, बोट सफारी, एयर सफारी, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए से हम लोगों को जो टूर प्लान उन्हें गाइडलाइन देते हैं, और ये सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो इसी नाम से, कस्वा एक्सप्लोरर्स के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, और फेसबुक पे पेज भी है, KASWA कस्वा। ठीक हो गया। अच्छा सर, आप एक सोशल एक्टिविटीज भी हैं जी। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है? जो मैं यही कस्वा एक्सप्लोरर्स के जो फ्लैग के नीचे ही जो सोशल एक्टिविटीज़ करता हूँ, और मेरी एक्टिविटीज़ जो होती है वो कोई डिज़ास्टर खुदा न खास्ता ना हो, जैसे कि हमारा फ्लड है यहाँ पे, और इसके अलावा अर्थक्वेक, ज़लज़ला या सैलाब की सूरत हो, तो फिर इज्तिमाई तौर पर, वैसे भी माशरे में रहते हुए इनफरादी तौर पर, जैसे कि मैं किसी अगर गली से गुजर रहा हूँ तो उसमें अगर कोई पानी खड़ा है या कोई ऐसा सीवरेज का निज़ाम, तो मैं फिर वेट नहीं करता, तो मैं खुद ही जो है वो शुरू हो जाता हूँ जो लेके। हाँ जी, तो देर लगती जी, है, बड़ा अच्छा करते हैं। जी। अच्छा सुमेरा जी, किस किस्म के आजकल जो है ना केसेस का सामना आप करना पड़ता है, या आते हैं आपको देखने में मिलते हैं, सुनने में मिलते हैं? हाँ, ये फैमिली मैटर्स केस आते हैं हमारे बहुत पास, ज्यादा, डिवोर्स के हवाले से, बहुत कस्टडी ज्यादा के हवाले से, बच्चों की इस पे ना रेशो ज्यादा है केस, और बहुत ज्यादा दर्दनाक मनाजिर हम लॉयर्स को देखने को मिलते हैं कि बर्दाश्त की कमी हो गई है, बहुत ज्यादा लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, लोगों की ख्वाहिशात बढ़ गई हैं, एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं, जी एक दूसरे की बात को बर्दाश्त नहीं किया जाता। 10 डिग्रियां भी तालीम की हासिल की हैं, वो बगैर तरबियत के आपकी वो डिग्रियां किसी काम की नहीं है। और मैंने अनपढ़ लोगों को भी इतना मैनर्स वाला और इतना सुलझा हुआ पाया है, देखा है। आप जस्टिस हैं और आपके हस्बैंड जो है वो आम से बिजनेसमैन भी हैं, तो आप अगर अच्छी तरबियत है, अच्छे ख़ानदान से, अच्छे घराने से हैं, तो आप किसी ना किसी तरह अपने रिश्ते को निभा लेते हैं। प्रोफेशन के मुताबिक नीट एंड क्लीन बन के आए, कोई ज़रूरत नहीं है ब्रांड महंगे पहनने की, जितना है साफ़ सुथरे बन के आए, अच्छे बन के आए। आप एक लॉयर हैं, एक प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। दूसरा, आपका इखलाक अच्छा होना चाहिए, ताकि अगला बंदा आपसे बात करने में आसानी महसूस करे। रूटीन का ये एक हिस्सा बन गए, इसके बगैर हमारी ज़िंदगी नहीं है, अधूरी है, कि सारे काम इसके साथ जुड़े हुए। आप कुछ अपना वो एक रूटीन सेट कर लेना। अच्छा, अब मैं फैमिली कोऑपरेटिव है, आपके साथ कोऑपरेट करते हैं? कोऑपरेटिव है तो मैं आज आपके सामने बैठी हूँ। चैनल्स पे जाती हूँ, लाहौर तक भी गई हूँ, PTV पर भी, रोई पर भी, सब पर अक्सर ही मैं आई होती हूँ। रेडियो पे रूटीन में अक्सर ही चली जाती हूँ, मुशायरे अटेंड करती हूँ। एक शेर है कि दिल की मिट्टी से गुलदान बना सकती हूँ, दिल की मिट्टी से गुलदान बना सकती हूँ, उसके आने पे मुल्तान सजा सकती हूँ। वाह जी वाह, जबरदस्त। ये किसी खास पर्सन के लिए था, ये सब देखने वालों के लिए था? ये सब के लिए है। ठीक हो गया। अच्छा सर, आप कितना एग्री करेंगे कि मोबाइल फ़ोन जो है ना हमारे लिए और हमारी ज़िंदगी में जो है ना काफ़ी मुदाखलत करता है, जिससे हम बहुत सारे अपने फैमिली रिश्तों से दूर हो गए? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया मैडम से। तो मैं सुन रहा था और मेरे ज़हन में कुछ एक दो बातें आईं, और मोबाइल के हवाले से भी, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि असल जो हमारी जो बदहाली या ये जो हम पस्ती में जा रहे हैं अखलाकी तौर पर, जैसे मैडम ने जिक्र किया, तो उसकी वजह यह है कि हमारे जो स्कूल कॉलेजेस के अंदर पहले हमारी तालीम के साथ साथ तरबियत भी होती थी, घरों में भी और बाहर भी। अब घर वाले वालिदैन भी ये चाहते हैं कि हम याद करके, रट्टा लगा के और अच्छे से अच्छे नंबर ने, इखलाकियात की तरफ तवज्जो बिल्कुल नहीं है। जबकि हमारे दौर में हमें 90% इखलाकियात सिखाए जाते थे
اور ہمیں یہ نہیں تھا کہ ہم نے 100% دیتے ہیں 99% نمبر دے, کوئی اس طرح کا دباؤ نہیں ہوتا تھا. اساتذہ کا ایک احترام, بڑوں کا پورا محلہ ہماری تعلیم و تربیت پہ معمور ہوتا تھا. تو ہمارے ہمسائے, ہمارے رشتہ دار, سب رشتہ دار. تو یہ وجہ اس کی یہی ہے, ہماری اخلاقی طور پر یا مینرز ہمیں نہیں آئے, ہمیں کسی کے حقوق کا نہیں پتا, اپنے فرائض کا نہیں پتا, غلط کا نہیں پتا, صحیح کا نہیں پتا, قانون کا بھی نہیں پتا ہمیں. اور آپ بے شک تعلق بھی رکھتے ہو قانون کے شعبہ سے بھی, پھر بھی آپ قانون کی پابندی نہیں کرتے, آپ اس کو اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ مزید جو ہے نا بدحالی کا شکار ہے. میں ایک کہاوت ایڈ ہوتی ہے کہ جو بڑوں سے سنا تھا اب اس کی سمجھ آئیے کہ کہتے کیوں تھے کہ مولوی کے مسئلے جو ہے نا صرف دوسروں کے لیے ہوتے ہیں, اپنے لیے نہیں ہوتے. چراغ تلے اندھیرا, یہ بھی ہوتا ہے. جی بالکل ایسے یہ بھی ہوتا ہے. اچھا, یہ ان کی مجھے بات بہت خوبصورت لگی کہ صرف والدین جو ہوتے تھے وہ مامور نہیں ہوتے تھے تربیت پہ, پورا محلہ انوالو ہوتا تھا اور برا بھی نہیں مانا جاتا تھا. اچھا سر, کوئی ایک خوبصورت شعر آپ سنا, اس کے بعد میسج پہ جائیں گے. جی ایک شعر ہے میرا کہ بہت حیران ہوتا ہوں, بہت حیران ہوتا ہوں تمہارے اس رویے سے, بہت حیران ہوتا ہوں تمہارے اس رویے سے کہ تم غیروں سے ملتے ہو, تمہیں غیرت نہیں آتی. واہ واہ, اچھا سر, ایک میسج جو آپ دینا چاہیں گے ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو. میسج میرا یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ٹورزم ہے یا کوئی بھی ایڈونچر سپورٹس ہے, آپ اس کو اڈاپٹ کریں. وہ آپ کو کانفیڈنس دیتی ہے, کریج دیتی ہے, حوصلہ دیتی ہے, فزیکلی اور مینٹلی فٹ کرتی ہے. اور دوسرا آپ کو یہ سب سے بڑی یہ سکھاتی ہے کہ ہم کبھی کہیں جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہوتی ہے, کبھی خوراک کم ہوتی ہے, کبھی نیند پوری نہیں ہوتی, کبھی بارش ہو جاتی ہے, سردی, سخت سردی میں برف باری کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو جو بھی حالات ہوتے ہیں تو وہاں ہم اس کو فیس کرتے ہیں اور اس سے بہت خوش ہوتے ہیں, کیمپ میں رہتے ہیں گھر کی ساری آسائش چھوڑ کے, لیکن اس وقت کو ہم گولڈن پیریڈ سمجھتے ہیں اور اس کے لیے پیسہ خرچ کر کے جانتے ہیں. تو اگر یہی آپ کو پریشانی یا دقت گھر میں ملے تو آپ کہتے ہیں اوئے مر گئے, بجلی نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. تو ہمیں جو بھی ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں, جو آمدنی ہماری ہے, جو ہمارا گھر ہے, جو ہمارے رشتے ناتے ہیں, انہی پہ ہی صبر شکر کرنا, قناعت کرنا اور ان کو بہتر طریقے سے استعمال کر کے زندگی گزارنا. اصل زندگی کا حاصل یہی ہے. یہ اگر کیا جائے گا تو ہمیں جتنے بھی پریشانیاں ہیں, جیسے کہ میڈم نے ذکر کیا کہ کورس کے اندر آتی ہے, وہ ساری ختم ہو جائے گی اگر ہم اپنے حقوق کو اور اپنے فرائض کو اور دوسروں کے حقوق کو سمجھنے لگیں گے اور خود دینے لگیں گے. تو جو فیملی میٹرز ہیں وہ فیملی میں ہی سالو ہونے چاہیے, انہیں کورس تک جانا ہی نہیں چاہیے. وہ ایک پروگرام میں انہوں نے کہا کہ خواتین کے جو اتنے زیادہ حقوق کی بات کی جاتی, میں نے کہا میں تو اس چیز کو مانتی بھی نہیں ہوں. کیا خواتین کے حقوق؟ آپ اپنے فرائض نبھائیں, آپ کے حقوق آپ کو خود بخود مل جائیں گے. آپ جب اپنے حقوق کا رونا روتی ہیں, آپ سوچیں کہ آپ نے اپنے فرائض کتنے نبھائے ہیں. بالکل ایسے, تو آپ اپنے فرائض اچھی طرح سے نبھائیں, ایمانداری سے نبھائیں, آپ کے حقوق آپ کو مل جائیں گے. پھر دین اسلام نے اتنے زیادہ حقوق ہر ایک کو دیے, مرد کو, عورت کو, بھائیوں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو, سب کو اتنے حقوق ہیں کہ اگر وہ خود گننے بیٹھیں تو شمار نہ کر سکیں. تو ہمیں ان کا میں نے جیسے بتایا کہ ہمیں اس کا احساس ہے کے بجائے نا اپنے حقوق جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے انجام دے دیں. میڈم اپنے فرائض انجام دے دیں. میڈم آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ تو انہوں نے بڑی خوبصورت سر نے بات کی کہ اپنے وسائل کے اندر رہ کے آپ اپنی زندگی کو جو ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں, اپنی خواہشات کو لمیٹڈ کریں, اپنے رشتوں کو ایمانداری سے نبھائیں. تو یہی ہماری زندگی کی خوبصورتی ہے. اپنے بچوں کے ساتھ دوستی کریں اور اپنے ضمیر کو زندہ رکھیں اور اپنے اخلاق کو خوبصورت بنائیں. بڑی خوبصورت بات ناظرین کہ اپنے ضمیر کو زندہ رکھیں. اور آج کے جو میرے ٹاپک ہے ایک لیسن جو میں آپ کو دیتی چلوں وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اعتماد دلائیں, ان کے فیصلوں میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں, اس سے پہلے کہ وہ اپنی زندگی کے بڑے فیصلوں میں بھی آپ کو شامل نہ کریں اور وہ فیصلے خود کر لیں, پھر پچھتانے کے علاوہ کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا. تو ناظرین آج کے شو کا ٹائم ختم ہوا جاتا ہے. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی نئے ٹاپک کے ساتھ, نئے مہمانوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.